नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नीट 2024 के क्वेश्चंस पेपर को, जिसका एग्ज़ाम रिसेंटली ही 5 मई को हुआ है। ठीक है, बेसिकली इस क्वेश्चंस का बुकलेट कोड है R6 का। ठीक है, इसके पहले वाले वीडियोस के इंटरनली हमने बोटनी के क्वेश्चंस को कवर कर लिया था। ठीक है, जिसके इंटरनली हमने 100 से लेकर के 101 से लेकर के 115 तक के क्वेश्चंस कवर किए थे। इस वीडियोज़ के इंटरनली हम जूलॉजी वाले सेक्शन ए और सेक्शन बी दोनों को देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। और इस चैनल के इंटरनली हमने बहुत ऐसे क्वेश्चन सीरीज़ लाए हुआ है जहाँ से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आया था। ठीक है, बेसिकली आप कम्युनिटी में भी जाके चेकअप कर सकते हैं कि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस हमने डाले थे और डायरेक्ट वो क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने इस क्वेश्चन सीरीज़ को। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। अब लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 को मैच करना है। जैसे कि फर्स्ट लिस्ट में क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, डायाकिनेसिस। तो डायाकिनेसिस का यूज़ हम कहाँ करते हैं? डायाकिनेसिस जो होता है वहाँ पे मतलब कि क्रोमोसोमल का मतलब कि जैसे कि टर्मिनेशन ऑफ कैजमाटा जो है, इसको हम मिला देंगे, वहाँ पे कॉम्प्लेक्शन हो जाता है किस चीज़ का, तो डायाकिनेसिस के इंटरनली। अगेन पैकेटिनी को हम यहाँ पे अपीयरेंस ऑफ रिकम्बिनेशन नोड्यूल या फिर क्रॉसिंग ओवर रहता है तो उससे मिलाते हैं। जाइगोटिन में आपको पता है कि साइनेटोमोनोमल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। और लास्टली लैप्टोटीन, जिसके इंटरनली क्या होता है यहाँ पे क्रोमोसोम जो होते हैं लुक लाइक थिन थ्रेड, बिल्कुल ही पतले थिन की तरह वो दिखाई देते हैं। तो राइट आंसर से यहाँ पे इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 2 4 1 एंड 3 इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। द नेक्स्ट क्वेश्चंस इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको मतलब कि काफ़ी ज़्यादा स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसका इंटरनली आपको कंसीडर करना है, जितने भी स्टेटमेंट है उसके इंटरनली। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे कहा जा रहा है एनालिडा आर द ट्रू सिलोमेट। एनालिडा जो होता है वो एक ट्रू सिलोमेट होता है, तो ये ऑप्शंस बिल्कुल सही कही जा रही है। दूसरा पॉलीफेरेंस, अब पॉलीफेरेंस जो होते हैं आर द सीडो सिलोमेट, तो नहीं, पॉलीफेरेंस जो होता है वो ए सिलोमेट होता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद एसके हेलमेंथिस आर द ए सिलोमेट। एसके हेलमेंथिस जो होते हैं वो ए सिलोमेट नहीं होते हैं, इसलिए अब ये ऑप्शन गलत हो गया। और फिर है प्लेटी हेलमेंथिस आर सीडो सिलोमेट, तो नहीं, प्लेटी हेलमेंथिस सीडो सिलोमेट नहीं हो सकता, इसलिए ये भी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। मतलब द करेक्ट ऑप्शन इज ए। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैचिंग कही जा रही है। अब यहाँ पे भी ये क्वेश्चंस काफ़ी अच्छा है। जैसे कि पोन्स का यूज़ कहाँ, मतलब किसके रिस्पॉन्सिबल के लिए, तो पोन्स जो होता है वो कनेक्ट करता है डिफरेंट रीजन को ऑफ द ब्रेन। ठीक है, ब्रेन के अलग अलग रीजन को कॉन्टैक्ट करने का काम करता है, वो डिफरेंट उसको कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ठीक है, अगेन हाइपोथैलेमस को न्यूरोसेक्रेटरी सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगेन मेडुला से क्वेश्चन नीट 2022 में आया हुआ था। मेडुला को हम मिला देंगे डायरेक्ट, मतलब कि समझिए यही ऑप्शंस थे, उसके इंटरनली भी मैचिंग था। तो मेडुला का ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड द गैस्ट्रिक सिक्रेशन। एंड लास्ट आता है हमारा सेडी बेलम। अब सेडी बेलम को हम जो बच गया उससे मिला देंगे। ठीक है, मतलब कि 1 से। तो राइट आंसर से यहाँ पे 3 4 2 एंड 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रिसेंटली नीट 2023 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ था, बट उल्टा था वो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन द एल्वोलाई। एल्वोलाई कहने का क्या मतलब है, जैसे टिश्यू रहता तो टिश्यू के इंटरनली तो मतलब कि PO2 जो होते हैं वो बिल्कुल ही लो होते हैं, लेकिन यहाँ पे एल्वोलाई है इसीलिए हाई PO2 हो जाएगा। और लेज़र H+ कंसनट्रेशन, उसके बाद लेज़र CO2 हो जाएगा, मतलब कि PCO2 का कंसनट्रेशन भी बहुत कम हो जाएगा और वहाँ पे। ठीक है, लेकिन ये सारे ऑप्शंस जो दिए गए हैं वो लो PO2, तो लो PO2 तो सही है, लेकिन यहाँ पे हाई H कंसनट्रेशन से ये गलत हो गया, ये भी लो होना चाहिए था। ठीक है, तो ये सारे के सारे ऑप्शन गलत है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग दी स्टेज ऑफ दिस सेल डिवीजन। आपको ना 5 स्टेटमेंट इसके इंटरनली दिए गए हैं, जैसे कि गैप 2 फेज है, सिंथेसिस फेज है, गैप 1 फेज है, साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस। तो आपको पता है कि सेल साइकिल के इंटरनली जो सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले इंटरफेज आता है, और इंटरफेज में ना 3 ग्रुप होते हैं। ठीक है, और एक G0 फेज होता है जिसको हम अलग रखते हैं, एग्जिस्ट फेज उसको बोलते हैं। तो सबसे पहले गैप 1 फेज, फिर सिंथेसिस फेज, फिर G2 फेज, मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे ECA मिलाएंगे हम, ECA। बाकी सारे ऑप्शन गलत ही है, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो गया, ECA। उसका साइटोकाइनेसिस का कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस, न्यूक्लियस का डिवीजन एंड लास्टली फिर सेल का डिवीजन। तो ऑप्शन जो है ये यहाँ पे ECADB इज़ द राइट आंसर। ठीक है, आगे आते हैं जो कि फिगर बेस्ड क्वेश्चंस इस बार आ गया है, पता नहीं कैसे, देख सकते हैं आप यहाँ पे। जैसे कि इन सारे चीज़ों को आपको नहीं पढ़ना, आपको फिगर देखना है। जैसे कि ये फिगर किस चीज़ का है, तो ये फिगर स्केलेटल मसल का है, ये वाला फिगर स्मूथ मसल्स, और लास्ट में हमारा हार्ट के इंटरनली कार्डियक मसल होता है। ठीक है, तो राइट आंसर से यहाँ पे ए हो जाएगा। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे।
अब इसमें भी मैचिंग करना है आपको, जैसे कि मैच कैसे करना है, तो फर्स्टली डाउन सिंड्रोम को यहाँ पे 21 ऑफ द क्रोमोजोम्स के नाम से भी जाना जाता है, तो ए का राइट आंसर 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपको मिल गया। अगेन अल्फा थैलेसीमिया को हम किस चीज़ से मिला देंगे, अल्फा थैलेसीमिया मतलब 16th क्रोमोजोम, थैलेसीमिया मतलब बीटा थैलेसीमिया, तो बीटा थैलेसीमिया को हम यहाँ पे क्या चीज़ से मिला देंगे, 11th क्रोमोजोम। और लास्टली हमारा जो एक्स क्रोमोजोम होता है वो क्लीफर सिंड्रोम होता है, जहाँ से क्वेश्चन नीट 2023 में, 22 में, 21 में रिपीटेड थे। ठीक है, आते हैं तो यहाँ पे राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, सबसे पहले 3 हो जाएगा इसका, उसके बाद 3 के बाद 4th हो जाएगा इसका, उसके बाद बीटा थैलेसीमिया का यहाँ पे 1 हो जाएगा और लास्टली 2 हो जाएगा, मतलब कि 3, 4, 1 एंड 2 इज़ द राइट आंसर्स। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। अब आपको यहाँ पे चूज़ करना है कि ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कौन से हैं। ठीक है, तो बेसिकली माइस्थेनिया ग्रेविस ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो है ना, ये एक प्रकार का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो ये भी गलत नहीं है, सही हो गया। गॉट जो होता है वो ऑटो इम्यून नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। उसके बाद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, दिस इज़ आल्सो करेक्ट, नहीं दिस इज़ आल्सो इनकरेक्ट। ठीक है, ये भी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। सिस्टमैटिक SLE ये सही हो गया, मतलब कि राइट आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट, वन इज लेवल एंड असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, जिस असर्शन फर्स्ट में कहा जा रहा है FSH एक्ट अपॉन ओवेरियन फॉलिकल इन द फीमेल एंड लीडिक सेल इन द मेल। तो FSH जो होता है वो मेल में ही होता है और फीमेल मतलब फीमेल के इंटरनली यहाँ लिखा हुआ है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि आपको पता ही है कि LH हार्मोन और FSH हार्मोन कभी भी मेल के इंटरनली ही सिक्रीट होते हैं, इसीलिए ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, फीमेल नहीं आना चाहिए था। रीजन में कहा जा रहा है ग्रोविन ओवेरियन फॉलिकल सिक्रीट एस्ट्रोजन and in the female, while the intestinal cell secrete androgens in the male wing। तो बिल्कुल सही बात है, मतलब कि स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज करेक्ट, तो फर्स्ट इज फॉल्स, सेकंड इज ट्रू। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट, आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट में कहा जा रहा है इन द नेफ्रॉन्स द डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, मतलब DCT ऑफ द हेनलेस लूप एंड इम्परमिएबल इन द वाटर, इम्परमिएबल नहीं होना चाहिए था, दिस इज परमिएबल, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द PCT इज लाइन बाय द सिंपल कॉलमिनार, गलत हो गया, सिंपल कॉलमिनार ब्रश बॉर्डर नहीं हो सकता, सो बोथ स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट। ठीक है, फॉल्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है सर्सन रीजन का ही है। सर्सन में फिर से यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरिंग इनिशियल पीरियड जो होता है इन्फेंट का, ठीक है, एंड उसमें इन्फेंट जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, वो ब्रेस्ट को फीड करते हैं, माँ के ब्रेस्ट को, एंड ग्रो द रिकम्बिनेंट बाय द डॉक्टर्स इज बिगनिंग ऑफ द हेल्थ, मतलब डॉक्टर के द्वारा ये कहा जाता है कि माँ का जो गर्भ मतलब कि दूध है वो बिल्कुल ही सही होता है, तो ये जो है बिल्कुल अच्छी बात है। ठीक है, बॉडी के बेबी के मतलब हेल्दी बॉडी के लिए। अगेन दूसरा है कोलेस्ट्रॉम कंटेंट क्या करते हैं, सेवरल एंटीबॉडीज एब्सोल्युटली इसेंशियल फॉर द डेवलप रेसिस्टेंस फॉर द न्यू बॉर्न बेबी, तो दिस इज आल्सो करेक्ट, मतलब बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, मतलब यहाँ पे असर्शन एंड रीजन दोनों के दोनों करेक्ट हैं और रीजन भी करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है एक्सर्शन को। ठीक है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। जैसे कॉकिन है तो कॉकिन को हम यहाँ पे एरिथ्रोजाइलम से मिला देंगे। उसके बाद हीरोइन आपको पता ही है, पापावर सेमनीफेरम। ठीक है, अगेन मॉर्फिन को हम यहाँ पे इफेक्टिव साइडिव ऑफ द सर्जरी, एंड लास्ट में मेडिसिना जो कि यहाँ पे कैनाबिस सेटाइवा हो जाएगा, मतलब करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे 3, 4, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि फिर से मैचिंग है। मैचिंग क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, टेरोफाइलम जो होता है वो एक एंजल फिश होता है। उसके बाद मैगजीन जो होता है, माइजिन को क्या कहा जाता है, हैग फिश कहा जाता है। लास्ट में प्लीटिस जो होता है प्लीटिस्ट, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 100 फिश हो जाएगा और लास्टली जो बच गया 100, मतलब कि 3, 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रट्टू क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं प्लूरोब्रैकिया जो होता है इसको हम यहाँ पे टिनोफोरा से मिला देंगे। उसके बाद राउलो जो होता है, राउला को हम यहाँ पे मोलस्का से मिला देंगे। एंड लास्टली फिर हमारा यहाँ पे आता है स्टोमोकॉड से हम यहाँ पे हेमिकोडेटा से मिलाएंगे, और एयर ब्लैडर जो होता है लास्टली हमारा ऑस्टो, मतलब कि करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 2, 1, 4 एंड 3 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
इन द बोथ सेक्सेस ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच के जो दोनों सेक्स होते हैं अ पेयर ऑफ जॉइंट इन द फिलामेंटस स्ट्रक्चर कॉल्ड एनल कार्सी आर द प्रेजेंट। तो 10th सेगमेंट हो जाएगा। 8th 9th 10th 8th 9th जो सेगमेंट है वो लास्टली पहले ही आ जाता है, इसलिए 10th सेगमेंट इज़ द राइट आंसर, जो कि बोथ सेक्स के लिए है। अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लिपर्स ऑफ द पेंगुइन एंड डॉल्फिन इन द एग्जाम्पल ऑफ। तो फ्लिपर्स और पेंगुइन और डॉल्फिन का क्या एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज द राइट आंसर। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको यहाँ पे ना 4 स्टेटमेंट दिए गए जिसमें से इनकरेक्ट खोजना है। ठीक है, तो बेसिकली लिखा है मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायो रिएक्टर्स आर द स्ट्रिंग टाइप, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है बायो रिएक्टर्स आर यूज टू प्रोड्यूस्ड ए स्मॉल स्केल, नहीं, ये बहुत ही बड़े पैमाने पे यूज होता है बैक्टीरियल कल्चर के लिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर बायो रिएक्टर्स हैव एन मतलब कि एंजिटर सिस्टम्स एंड ऑक्सीजन डिलीवर सिस्टम, बिल्कुल सही बात है। फॉर्म का यूज़ वहाँ पे होता ही है, FOAM फॉर्म का परिवार फुल फॉर्म भी आपको पता ही होगा। एंड लास्टली फिर है ए बायो रिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमल ग्रोथ एंड कंडीशन टू अचीविंग द डोर्सल प्रोडक्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट, मतलब कि ऑप्शंस इनकरेक्ट यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द करेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द DNA डिपेंडेंट ऑन RNA पॉलीमरेज टू गिवन टेम्पलेट। अब यहाँ पे आपको ना टेम्पलेट बताना था, जैसे ये जो है इसी को देख करके आपको, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जॉइंट से है, जो कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे से ट्रिक वे में एक वीडियो के इंटरनली, और लगभग 6 से 7 मिनट का वीडियो है जिसके इंटरनली हमने स्केलेटन सिस्टम और जॉइंट को देखा था, और वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। तो समझ सकते हैं आपकी कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने इस चैनल पे करा रखा है। ठीक है, बेसिकली इस चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फाइब्रस जॉइंट, अब फाइब्रस जॉइंट को हम किस चीज़ से मिलाएंगे? स्कल डू नॉट अलाउ, मतलब कि फाइब्रस जॉइंट ये कहता है कि हमारा जो स्कल है वो अलाउ नहीं करता है मूवमेंट के लिए, चारों तरफ अगर मुंडी हमारा घूमने लगे तो गलत है ये, तो ये फाइब्रस जॉइंट के कारण ही होता है। अगेन बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, इसको पहले मिला लीजिए। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कहाँ होता है? ह्यूमरस और पेक्टोरल गार्डल के रोटेशन के लिए। ठीक है, पेक्टोरल गार्डल और ह्यूमरस अगर रोटेट हो रहा है, हाथ हमारी पूरी घूम रही है, तो ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के कारण है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट का 2 है। अब यहाँ पे एक ही ऑप्शन है डी में जिसमें 2 है, तो इसी से हम इसको मतलब कि करेक्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो डी का 2 ऑप्शन है ये एक में है, बाकी नहीं है, तो ये इसी से हम करेक्ट कर सकते थे। ठीक है, बाकी और भी है जो आप मिला सकते हैं। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैचिंग ही है। अब इस मैचिंग में क्या कहा जा रहा है? अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन, अल्फ़ा 1 एंटी ट्रिप्सिन को हम यहाँ पे कॉर्न बॉर्डर से मिला देंगे, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सॉरी कॉर्न बॉर्डर नहीं, यहाँ पे सॉरी एम्फाइसिमा, बेसिकली एम्फाइसिमा इज़ द राइट आंसर। अगेन क्राई 1 AB, तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे 4th हो जाएगा। ठीक है, कॉर्न बॉर्डर। ठीक है, क्राई 1 AB के लिए। एंड क्राई 1 AC, अब IAC, अब इसका मिला देंगे हम 1 से, मतलब कि कॉटन बोलवर्म से। एंड लास्ट इंजाइम, इंजाइम को हम लास्टली किस चीज़ से मिलाएंगे? तो इंजाइम का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ADA डिफिशियंसी, जो कि आपको पता है। सो द राइट आंसर इज एंजाइम रेसिपिएंट 3, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे 3, 4, 1 एंड 2 हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2। जैसे कि एक्सोनीमा, उसका चार्टविल पैटर्न, क्रिस्टे, क्रिस्टे को हम किस चीज़ से? माइटोकॉन्ड्रिया का इनफोल्डिंग होता है, तो दिस इज द 4th। तो C का 4, अब C का 4 एक ही में है, इसी से हम इसका राइट आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन आया था यहाँ पे। 2, 1, 4 एंड 3 इज द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। कैसे आसान है? तो बहुत ही सिंपल सा NCERT का लाइन पूछा गया है। फॉलोइंग दी स्टेज एंड पाथवे फॉर द कंडीशंस ऑफ एक्शन पोटेंशियल थ्रू द हार्ट। अब यहाँ पे AB बंडल, AV नोड, SA नोड, पुरकेंजा फाइबर और बंडल ऑफ ब्रांचेस। ठीक है, अब आपको बताना है कि सबसे पहले SA नोड आता है। ठीक है, उसके बाद फिर AV नोड आता है, SA नोड, AV नोड। ठीक है, उसके बाद AB बंडल, लास्टली AB बंडल, फिर जाके बंडल ब्रांचेस एंड पुरकेंजा फाइबर सबसे लास्ट में, मतलब कि ECADB इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट सेकंड। अब स्टेटमेंट फर्स्ट कहा जा रहा है द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट रिलेवेंट टू इंडक्टर ऑफ द वर्जिनिटी, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है? दूसरा स्टेटमेंट कहा जा रहा है कि द हाइमेन इज टॉर्न ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वाइटस ओनली, नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन कहा गया कि फर्स्ट जो हाइमेन का जो लेयर होता है वो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाइटस से ही होता है, फर्स्ट सेक्सुअली रिलेशनशिप होता है, तो ऐसी बात नहीं है। वो किसी भी, जैसे कि हॉर्स राइडिंग से या फिर ज़्यादा मतलब कि साइकिल राइडिंग से, तो इन सब के कारण भी वो हाइमेन ब्रेक हो सकता है। ठीक है, टर्न जो है वो टूट सकता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है ये करेक्ट नहीं है, मतलब कि फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, इसीलिए 2 इज द राइट आंसर।
आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि मैचिंग ही है। अब यहाँ पे ना हेल्थ एंड डिसीज जो कि क्लास 12th का चैप्टर है, ठीक है। अगर आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर मतलब कि जानना है कि हाँ ये जितने भी क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी में आप दिखा दो, तो उसके लिए भी मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट करेंगे तब, ठीक है। तो बेसिकली कॉमन कोल्ड को हम यहाँ पे राइनो वायरस से मिला देंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर राइनो वायरस हो जाएगा। उसके बाद हीमोजॉइन को हम यहाँ पे प्लाज्मोडियम से मिला देंगे। वायरल टेस्ट किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए। तो 3, 1, 2 एंड 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाइफाइड को हम किस चीज़ से मिलाएंगे? टाइफाइड को प्रोटोजोआ से नहीं। प्रोटोजोआ जो होता है वो तो यहाँ पे मलेरिया होता है। मलेरिया जो होते हैं वो प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से होते हैं। टाइफाइड जो होता है ना, टाइफाइड ये एक प्रकार का, आप देख सकते हैं ये एक प्रकार का क्या है, ये एक प्रकार का बैक्टीरियल डिसीज़ है टाइफाइड, ठीक है। टाइफाइड किसके कारण होता है? तो टाइफाइड जो होता है वो आप यहाँ पे भी मतलब विडाल टेस्ट उसके लिए होता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे लेजमेसिस, इसका प्रोटोजोआ हम मिला लेंगे। एंड फिर रिंगवर्म आपको पता ही है कि फंगी से होता है फ्लेरियसिस, यहाँ पे निमाटोड। मतलब राइट आंसर इसका हो जाएगा 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि मैचिंग पूछा गया है और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन जो कि रिपीट हुआ था, ठीक है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, मतलब ईसी पूछा है आपको। ईसी में हम ईआरबी प्लस टीबी मिलाते हैं। ईआरबी कहने का मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टीबी, टीबी मतलब टाइडल वॉल्यूम। तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ये तो एक्स्ट्रा है तो गलत हो गया। टाइडल वॉल्यूम एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब 2 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शंस में एक में 2 है, दूसरे में 2 है। आप दूसरे को चेक करते हैं। फंक्शनल रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब होता है ईआरबी और आरबी को जोड़ेंगे हम। ईआरबी कहने का मतलब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को और दूसरा रेजिडुअल वॉल्यूम को। तो 4 हो गया, मतलब कि 2 and 4। बाकी 2 and 1 था, इसलिए ये ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। बाकी आप बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल नॉट अफेक्ट द हार्डी वेल्विंग एक्विलिब्रियम, ठीक है, एक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे जीन माइग्रेशन इज द राइट आंसर, जो कि बिल्कुल ही एनसीईआरटी का लाइन है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग है। लाइपेज को हम मिला देंगे ईस्टर बॉन्ड से। उसके बाद न्यूक्लियस को मिला देंगे हम यहाँ पे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। प्रोटीएस को मिला देंगे यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड से। और एमाइलेज को मिला देंगे यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से। मतलब 2, 4, 1 एंड 3 इज द राइट आंसर्स, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फैलोपियन ट्यूब? फैलोपियन ट्यूब के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है इनफंडिबुलम, इस्थमस और एम्पुला। लेकिन यहाँ पे यूटेराइन फंडस दिया है तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे जो कि मैचिंग है। जैसे कि मैंने आपको बताया ही था, बिल्कुल कम्युनिटी में भी आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैंने ये क्वेश्चन डाले थे। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड आईओडी जो होता है वो लिप्स लूप आता है। कॉपर रिलीजिंग आईओडी जो होता है वो यहाँ पे मल्टीलूट 370 हो गया। हार्मोन रिलीजिंग में आपका LNG 20 हो गया। और लास्टली जो है इम्प्लांटेशन जो कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ठीक है। उस मतलब इम्प्लांट करने में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का वर्क होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3, 1, 4 एंड 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चंस अगेन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एस्ट्रोइडल हार्मोन? दिस इज ग्लूकागोन, ठीक है। बिल्कुल रट्टू क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? तो द फॉलोइंग डायग्राम, आपको डायग्राम दिया गया है PBR 322 का। अब इसके इंटरनली एक्स और वाई का मतलब कि आपको कैरेक्टर पूछा जा रहा है। तो द जीन X इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल ऑफ कॉपिंग नंबर एंड द लिंक ऑफ DNA, बिल्कुल सही बात है। और दूसरा कहा जा रहा है Y इज द प्रोटीन एंड इन्वॉल्व इन द रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। तो दिस इज आल्सो करेक्ट, मतलब दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन बाकी सारे ऑप्शंस गलत है, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल एंड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? नेचुरल मेथड में पेरियोडिक एब्सेंस के कारण भी नेचुरली है। लैक्टेशनल एमिनोरिया और यहाँ पे विद्रॉ मेथड जिसको बोला जाता है। और क्वाइटस इंटरप्ट, ये भी बिल्कुल सही है। मतलब वॉल्ट इज़ द इनकरेक्ट ऑप्शन, जो कि एक प्रकार का क्या है, मतलब कि यूज़ करने वाला प्रोडक्ट होता है जो कि फीमेल यूज़ के लिए होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। दिस इज़ नॉट नेचुरल, दिस इज़ मतलब कि ये एक मैनमेड मतलब कि यूज़ करने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है। ये नेचुरल मेथड नहीं हो सकता, बैरियर मेथड इसको बोल सकते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है। गिवन बिलो द सेम स्टेजेस ऑफ द ह्यूमन एवोल्यूशंस अरेंज इन द करेक्ट सीक्वेंस, जैसे कि होमो हेबिलस, होमो सेपियंस, नेथनमैन एंड होमो इरेक्टस। तो अभी के समय में हम होमो सेपियंस है जो कि 4th नंबर हम ले लेंगे, है ना। सबसे पहले क्या था? होमो हेबिलस था। उसके पहले भी रामापिथिकस वगैरह हैं, लेकिन इस सारे चारों ऑप्शंस में सबसे जो पहले का है वो होमो हेबिलस है। उसके बाद जो है वो होमो इरेक्टस है। उसके बाद होमो नेंथल मतलब मैन है। और लास्टली होमो सेपियंस। इनका ब्रेन साइज से भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि होमो सेपियंस का 1400 cc होता है।
नेंथलमैन का 900 सीसी का होता है, ए होमो इरेक्टस का 600 से लेकर के 850 तक होता है, या फिर 650 से 800 तक होता है, सॉरी, एंड होमो ह्यूबुलस उससे पहले, ठीक है। तो राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, फिर यहाँ पे डी हो जाएगा, फिर यहाँ पे सी और बी, ए डी सी बी, ठीक है। अगेन टी आई प्लाज्मिड ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिशंस, राइट आंसर इज ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेटमेंट बेस्ड। जैसे कि यहाँ पे स्टेटमेंट है, द cerebral hemisphere are connected by nerve track known as the corpus luteum, this is also correct options। दूसरा स्टेटमेंट है, द ब्रेन स्टेम कंसिस्ट ऑफ द मेडुला ऑब्लांगाटा, पोन्स एंड सेरिब्रम, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे ऑब्लांगाटा और मतलब ब्रेन स्टेम में ये तीनों चीज़ नहीं आ सकता, मेडुला ऑब्लांगाटा, यहाँ पे पोन्स और सेरिब्रम नहीं आ सकता, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। मतलब फर्स्ट इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, जीएनआरएच जो होता है वो क्या सिक्रीट करता है, तो एलएच और एफएसएच हार्मोन, एफएसएच वाले को हम चूज़ करेंगे जिसमें ये भी है और ये भी है। अब कन्फ्यूज़न, फिर एलएच हार्मोन सिक्रीट करता है लीडिंग सेल को, तो सबसे पहले लीडिंग सेल, और यहाँ पे स्टेरॉयडल है तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो एफएसएच होता है वो सर्टोली सेल को सिक्रीट करता है, और सर्टोली सेल से स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, तो राइट आंसर फोर्थ हो जाएगा। अगेन आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, मतलब इस वीडियोस का, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चंस बिल्कुल ही पीवाईक्यू का रिपीट है जो कि मैंने लिख रखा है, जैसे कि पी वेव, क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स, टी वेव और टी पी गैप। अब यहाँ पे पी वेव जो होता है वो किसके लिए, डिपोलराइजेशन ऑफ आर्टेरिया के लिए यूज़ होता है। क्यूआरएक्स कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स के लिए यूज़ होता है। टी वेव जो होता है वो लास्टली रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स के लिए यूज़ होता है, और टी गैप हम यहाँ पे हार्ट मसल्स में यूज़ करते हैं। मतलब 3, 2, 4 एंड 1 इज़ द राइट आंसर्स, ठीक है। तो बेसिकली हमने सारे क्वेश्चंस को एक एक करके कवर कर लिया। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियरली फाइंड हुए होंगे। सारे के सारे आंसर्स बिल्कुल सही है, बिल्कुल मॉडिफाइड है, ठीक है। और आज तक हमने जितने भी क्वेश्चंस किए हुए हैं, अगर आप नीट एस्पायरेंट हैं, अगर आपका सेलेक्शंस हो जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहा है तो आप इस चैनल पे सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बेसिकली इस वीडियो मतलब इस चैनल के इंटरनली हम काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को भी कराएंगे, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में केमिस्ट्री के क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।